नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि कानपुर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने अपने स्कूल में उन गरीब बच्चों का हक मार लिया जिन्हें वो शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा नहीं दी। लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी उन्हें अगले वर्ष में अपने यहाँ का विद्यार्थी दिखा करके अन्य स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमने आपको अभी हाल ही में एक खबर दिखाई थी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के माध्यम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के स्कूल में कुछ गरीब बच्चों ने आवेदन किया था, वह सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन आलोक मिश्रा और स्कूल के मैनेजमेंट ने उन गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला नहीं दिया। कई ऐसे कारण बताए जिससे वो बच्चे इनके स्कूल में नहीं पढ़ सके। हम आलोक मिश्रा जी की छवि को धूमिल नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है उसे दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि सांसद का चुनाव लड़ रहे आलोक मिश्रा का दावा है कि वो जनता के बीच समाज सेवा करेंगे, उन्हें अवसर चाहिए। जिन बच्चों को आलोक मिश्रा के DPS आजाद नगर के विद्यालय में दाखिला नहीं दिया गया था, उन बच्चों की हमने खबर आपको जरूर दिखाई थी, लेकिन हमने कहा था कि हमारी मजबूरी है कि RTE के तहत आवेदन करने वाले बच्चों, उनके पिता का नाम, उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए हम उनकी पहचान को जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बता दें, जिन बच्चों को इन्होंने एडमिशन नहीं दिया था उन्हीं बच्चों के नाम से इन्होंने बहुत बड़ा शिक्षा पर घोटाला किया है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज हैं, इनमें हम बच्चों का नाम नहीं दिखा सकते, चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ बच्चों को अपने स्कूल में भर्ती दिखाया है और उन बच्चों को भर्ती दिखाया है जिन बच्चों को 1 साल पहले ये अपने स्कूल से नकार चुके थे कि ये हमारे यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, ये हमारी जो सरहद है, जो परिधि है, जो मानक है, उनके अनुरूप हमारे स्कूल के क्षेत्र में नहीं आते हैं। अगर इस मामले में वर्तमान समय में सही से जांच हो जाए तो इसमें दोषी DPS स्कूल के साथ साथ प्रबंध तंत्र के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं। इसीलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सरकार से निवेदन करने से पहले आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ने वाले, अभिभावकों की लड़ाई लड़ने वाले राकेश मिश्रा का ये बयान जो उन्होंने हमारे ऑफिस में आकर के दिया था वो आपके सामने है। आलोक मिश्रा जी ने कानपुर में RTE की जो सीटें होती है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, जिससे कि गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार जैसी योजना से लाभान्वित ना हो सके। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह से मिलीभगत करके गरीबों की सीट में घोटाला कर दिया, जिससे कई वर्षों से बच्चे इस लाभ से वंचित हो गए। और इस बार उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल करके RTE के तहत जो बच्चे पिछले वर्ष चयनित हुए थे उनके कागजों में हेरा फेरी करते हुए 420 कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए उन बच्चों ने भाग भी नहीं लिया और उन बच्चों के दस्तावेज बना करके सीटें भर ली हैं। उनके गार्जियन को ये बात मालूम ही नहीं है कि उनके द्वारा ये फॉर्म भरा गया हुआ है, जिससे ये राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए जो है गरीबों को देंगे, तो परंतु जो उनके प्रत्याशी हैं उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया हमेशा के लिए, कि जिससे गरीब बच्चे अब भाग ही नहीं ले पाएंगे शिक्षा के अधिकार के तहत। तो आपने राकेश मिश्रा जी का बयान देखा, हमने प्रयास किया कि इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जो DPS स्कूल है आलोक मिश्रा जी का, उनका भी पक्ष जाना जाए, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। अब हमारा सरकार से निवेदन है कि यह कोई एक ऐसा नया मामला नहीं है, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जहां पर स्कूल प्रबंध तंत्र बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। ये तो चुनाव का समय था, हमें लोगों ने ये बातें बताई, ये फर्जीवाड़ा सामने निकल करके आया। सरकार से निवेदन है कि इस खबर पर संज्ञान लेते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके जांच करवाई जाए और अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेते हैं विदा, नमस्कार। कानपुर में अब क्राइम पर लगेगी लगाम, क्योंकि कानपुर में आ गए हैं मीडिया की शान, फाइटर जी कहिन। चैनल ऐसा जो बने जनता की आवाज और अपराधियों पर गिराए पुलिस की गाज। सड़क, बिजली, पानी जैसी जनता के हर मुद्दों से जुड़ी देश और प्रदेश की खबरों पर रहती है जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन की नजर। इसलिए प्रशासन पर दिखता है खबरों का सीधा असर। तो आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहिन यूट्यूब चैनल को
और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।